को लेकर लोगों में काफी सवाल हैं कि किस मुहूर्त में ये पूजा जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने वाली है, विधि क्या रहेगी, और इस पूरे जो ये आयोजन है, इस पूरे अनुष्ठान को आप कैसे देख रहे हैं, ये भी हमें जरूर बताएं। कल का ये जो कार्यक्रम है वो मध्याह्न व्यापिनी रहेगा। इसमें अभिजीत मुहूर्त का बहुत महत्व होता है और इस अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री जी इस प्राण प्रतिष्ठा को करेंगे। तो कल का जो प्रारंभ है वह अग्नि पुराण और उसके साथ ही हमारे मत्स्य पुराण में भी उल्लेख है कि जो मध्याह्न व्यापिनी कार्य किया जाता है भगवान सूर्य को ध्यान करके किया जाता है और भगवान उसी समय भगवान का जो है प्रधानमंत्री अपना जो पर्दा है उसको हटाएंगे और नेत्रोन्मीलन करेंगे, उसमें प्रतिष्ठा डालेंगे। और उसके साथ यह भी है कि जब प्रतिष्ठा डाली जाती है तो अंगूठे का विशेष प्रयोग किया जाता है और उसमें ये मंत्र कहा जाता है, अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य देवत्वमाचाय माम हेतिता कश्चन। इस प्रकार से मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जितने तमाम मंत्रोच्चारण के साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा होगी। और ये भी समझना चाहेंगे कि जो 16 जनवरी से लेकर अभी तक के जो अधिवास हुए हैं उनके बारे में भी अगर आप दर्शकों को बता पाए हमारे, वो समझना चाहेंगे कि हर एक दिन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या कुछ हुआ है और उनका क्या महत्व है इस पूरे अनुष्ठान से जुड़ा हुआ। इसमें अन्नाधिवास होता है प्रारंभ, उसके बाद जो है जलाधिवास होता है, फिर शय्याधिवास होता है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ 10 विधि स्नान का भी विशेष महत्व हुआ है, जिसमें औषधियों से स्नान कराया जाता है, फलों से स्नान कराया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के द्वारा कई वस्तुओं के द्वारा भगवान को स्नान कराते हैं और उसके बाद ये तीनों अधिवास करते हैं और उसके बाद भगवान की स्थापना करते हैं। बिल्कुल, देखिए अलग अलग दिन ये अधिवास किए गए। आज की अगर हम बात करें तो आज यानी 21 जनवरी को क्या कुछ हुआ है, क्योंकि सुबह और शाम 2 मुहूर्त में अलग अलग अधिवास, जहां तक मैं जो पढ़ रही थी उसमें कराए सुबह वाला जो अधिवास है वो हो चुका है, शाम में भी होगा। उसकी क्या महत्ता है, और आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि जो अयोध्या अब नजर आ रही है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। आज शय्याधिवास कराया जाएगा, उसके बाद कल प्रातः काल भगवान का जो है विवाह कार्य आदि सब संपन्न होगा और उसके विवाह कार्य आदि संपन्न होने के बाद फिर उनको स्थापित कर दिया जाएगा। और जो अयोध्या का जो व्यवस्था है वह देखा जाए तो बहुत ही विधिवत और बहुत सुसज्जित और बहुत ही मनोरंजक हो गई है। और न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व जो है इस वक्त राममय हो गया है। तो देखा जा रहा है कि कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति जो है ऐसा नहीं है कि जो हर्ष और उल्लास से भरा न हो। सभी लोग हर्ष और उल्लास से प्रफुल्लित होकर के भगवान राम का यह कार्य देख रहे हैं और प्रतिष्ठा का अवसर हर घर से लोग सोचते हैं कि हम अपने घर से उसको जागृत करें। जी देखिए, बहुत लंबी जो है लड़ाई हुई रही और उसके बाद जो राम मंदिर है उसका निर्माण हुआ और अब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सरयू की महत्ता और अयोध्या एक साथ जो है चलते दिखाई देते हैं। सरयू पर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या इस प्राण प्रतिष्ठा में सरयू का जल किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और क्या कुछ उसके पहलू हैं, वो भी थोड़ा हमें अगर आप बता पाएं। हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा में तो कई प्रकार की नदियों का जल का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ ही साथ सरयू के जल को भी सम्मिलित किया गया है। तो चूंकि हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तैता, मोक्षदायिका, ये जो 7 हमारे मोक्षदायिनी स्थान हैं, सभी जगह के जल का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अयोध्या का भी महत्व है और उसमें सरयू नदी का जो जल है उसका भी प्रयोग किया जाता है कि जिससे उसका महत्व और बढ़ जाता है।
जो ये बात आपने कही कि सरयू के जल से बिल्कुल महत्व जो है वो और बढ़ जाता है। कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद ये जो हम अभी मूर्ति की तस्वीर देख रहे हैं भगवान श्री राम की, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। इसका क्या महत्व है? जो अवलोकन है मूर्ति का वो प्रतिष्ठा के बाद ही होगा, लेकिन खासतौर पे आंखों पे पट्टी बांधने के पीछे की क्या वजह है वो अगर आप बता पाए। जब भगवान को प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तो उनके नेत्र में एक शक्ति आती है। उस शक्ति को हम लोग एक सोने की सलाई से या और शहद के साथ नेत्रोन्मीलन करते हैं और उसमें शक्ति विराजमान करते हैं। तो जब वह सारी संपूर्ण शरीर पर भगवान की जब प्रतिष्ठा होकर के शक्तियां विराजमान होती हैं तो उनके नेत्र को खोला जाता है। तो वह जब नेत्र खोला जाता है तो लोगों को उस शक्ति के द्वारा उस आंख के तेज आचार्य पंडित आदित्य की जी मूर्ति को लेकर हम जानना चाहेंगे। ये जो भगवान श्री राम का मूर्त रूप इसे कहेंगे, मूर्ति के रूप में जिसकी पूजा अर्चना कल के बाद से शुरू होगी, इसके बारे में अगर आप बता पाएं, इसकी विशेषताएं, किन धातुओं का इस्तेमाल किया गया है और कैसे ये अब अलौकिक मूर्ति जो है कल के बाद से फिर जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सभी के आराध्य श्री राम है उनका पूजन फिर किया जाएगा। देखिए, मूर्ति कई प्रकार की होती है, लेकिन मूर्तियों का जो प्रयोग होता है, जैसे कुछ लोग लकड़ी का भी मूर्ति रखते हैं, कोई संगमरमर की रखते हैं, कोई पत्थर की रखते हैं, कोई सोने की रखते हैं। तो हर मूर्तियों का एक आयु होती है, उस आयु तक ही वह मूर्ति रखी जाती है। परंतु जो हमारे यहाँ अष्ट धातु की मूर्तियां हैं वो दिगंत तक रखी जाती हैं, उसकी कभी भी काट नहीं है। सोने की मूर्तियां हैं जो हमेशा रखी जाती हैं, उसकी कोई आयु नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारी जो कुछ मूर्तियां हैं जो विशेष होती हैं, जिसको हम लोग प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। क्या इस मूर्ति के निर्माण में किसी बात का ध्यान रखा जाता है? क्या कुछ नियम और चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखा जाए? मूर्तियों के निर्माण में विशेष करके जैसे गणेश जी की मूर्ति है, उनका सूंड किस प्रकार से रखना है, या भगवान शंकर जी का अर्घा है तो उसमें हमें किस प्रकार से निर्माण करना है। तो हर मूर्तियों की एक विशेष जो है स्वरूप है, तो उस स्वरूपों का विशेष ध्यान करना पड़ता है। अगर उसमें गलती होती है तो हमारे पूजन में भी विघ्न आता है। तो हम इसलिए गलतियों को नहीं ध्यान करते हैं, विशेष करके ये ध्यान रखते हैं कि मूर्ति सही रूप से बननी चाहिए, गलती ना हो। जी जी बिल्कुल। देखिए, आपने जिस तरीके से बताया कि मूर्तियों में किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। कल के मुहूर्त को लेकर अगर आप और कुछ बता पाएं कि किस तरीके से ये मुहूर्त श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, वो अपने आप में दिव्य मुहूर्त है और क्या कुछ उसको लेकर आप अगर दर्शकों तो कोई जानकारी दे पाए। देखिए, मुहूर्त का स्वरूप ही हमारे यहाँ विशेष, जब हमारे सारे आचार्य एक साथ होकर के जो मध्याह्न व्यापिनी मुहूर्त दिए हैं, यह एक ऐसा मुहूर्त माना जाता है जब कभी भी हमारे यहाँ शास्त्रों में कोई विघ्न आ रहा हो, कोई भी समय जो है यह निर्धारित ना हो कि विवाह का होगा कि नहीं होगा, या मंगल कार्य का भी कोई विशेष समय जैसे नहीं दिख रहा है हमारे पंचांगों के द्वारा, तब हम लोग अभिजित मुहूर्त का प्रयोग करते हैं। अभिजित मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है, उस समय कोई भी प्रयोग, कोई भी कार्य किया जाता है वह सफल होता है। तो उस सफलता में भी अगर हम अपने सही तिथि, सही वार, सही नक्षत्र का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही वह एकदम शुद्ध और सफलता देने वाला माना जाता है। जी, आपसे एक चीज और हम दोबारा मैं पूछ रही हूँ सवाल, क्योंकि हो गया था तो दर्शकों तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाई। हम जो बात कर रहे थे, जो वस्त्र भगवान श्री राम की मूर्ति की आंखों पर अभी रखा गया है, उसको लेकर अगर आप दोबारा बता पाए। भगवान राम की आंखों में जो वस्त्र रखा गया है वह भगवान की प्रतिष्ठा को
हम लोग जब स्थापित करते हैं तो उसमें तेज डालते हैं, शरीर में गति आती है, गति से हमारी जो है वृद्धि होती है। तो संपूर्ण जनमानस को जब आशीर्वाद देने का समय आता है तो वह आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब उनकी उस आंख के पर्दे को खोला जाता है। तो तब तक हमारे मंत्रों के द्वारा, हमारे सारी सिद्धियों के द्वारा, सही सही योग्य आचार्यों के द्वारा जब उसको प्रतिष्ठित किया जाता है, योग्य जो हमारे व्यक्ति होते हैं उसके द्वारा जब उसको खोला जाता है तो प्रथम आशीर्वाद सभी जनमानस को प्राप्त होता है। पंडित जी, और उसके बाद हमेशा चलता रहता है वो अपनी शक्तियों के द्वारा। जब हम तीनों समय पर भगवान को व्यवस्थित ढंग से पूजन अर्चन करते रहते हैं और उनको जगाते रहते हैं, उनमें शक्तियां डालते रहते हैं, संपूर्ण जनमानस उनके प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम रखता रहता है, तो निश्चित ही वो मूर्ति और सिद्ध और सफलता देने वाली हो जाती है। जी जब मैं पढ़ रही थी इसके बारे में कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो दुरुस्त कीजिएगा मुझे अगर मेरी जानकारी कहीं पर भी थोड़ी भी गलत होती है, और बिल्कुल दर्शक भी इस बारे में, जो यूपी तक के दर्शक हैं, वो जानना समझना चाहेंगे कि जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि जब वो वस्त्र हटता है उसके बाद सबसे पहले मिरर जो होता है, आईना, वो भगवान श्री राम की मूर्ति के सामने रखा जाए, जिससे कि जो उनकी आंखों से जो भी तेज निकले वो उस मिरर पर पहुंचे, उस शीशे पर या आईने पर पहुंचे, और वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा भगवान में समाहित, वो जो मूर्ति है उसमें समाहित हो जाए। ये प्रक्रिया क्या है, और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा ना हो तो क्या हो सकता है। ये प्रक्रिया यह है कि हमारे यहाँ जब पूरी मूर्ति पर जब शक्ति स्थापित हो जाती है तो उसके बाद उन शक्ति को हम लोग खोलते हैं। तो शक्ति जब खोलते हैं तो बहुत तेजी से निकलती है। तो तेज से निकलने पर संपूर्ण जनमानस के ऊपर किसी प्रकार से कोई गलत प्रभाव ना पड़े, किसी के ऊपर ऐसा ना हो कि कहीं पर उसका जो है प्रभाव ऐसा पड़े कि उसके ऊपर नुकसान हो, तो उसके लिए हम लोग शीशा लगा देते हैं। तो शीशा लगाने से क्या होता है कि जो शक्तियां हैं वो उसमें उसी में समाहित होकर के और तेज की वृद्धि कर देती है। तो तेज की वृद्धि करने से और संपूर्ण जनमानस को लाभ होता है। इस प्रकार से शीशा का प्रयोग किया जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये जानकारी बेहद महत्वपूर्ण, और दर्शक भी सवाल जो है इसको लेकर कर रहे थे कि आखिर जब वो वस्त्र हटेगा भगवान श्री राम की मूर्ति के ऊपर से, उनकी आंखों से, तो क्या होगा। एक और चीज समझना चाहेंगे हम पंडित जी, वो ये कि कल जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जो पूजा होगी भगवान श्री राम की, जो सुबह शाम संध्या आरती होती है, सुबह की जो आरती होती है, अब वो किस तरीके से होगी। क्योंकि देखिए जन्मभूमि है भगवान श्री राम की अयोध्या, वहां पर मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो क्या कुछ अलग होगा या जैसे हम बाकी मंदिरों में देखते हैं वैसे ही पूजा अर्चना की जाएगी। पूजन का एक प्रमुख आचार्यों के द्वारा समय निर्धारित किया जाता है। हाँ, जैसे सायंकाल 7 बजे की आरती होनी है तो वह निश्चित हो जाता है। फिर वह जाड़ा, गर्मी या बरसात, कभी भी कोई भी समय हो तो निश्चित समय पर कार्य होता है। तो हमारे यहाँ क्या है कि निश्चित समय पर जब हम अपने प्रभु को याद करते हैं तो उसमें एक अपार शक्ति का केंद्र बन जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक उसी समय पर केंद्रित होता है। तो समय का बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, इसलिए लोग इस बात को ध्यान रखते हैं कि हम समय से हटे नहीं, ठीक समय पर हमारा एक पूजन कार्य संपन्न होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए निर्धारित किया जाएगा समय आरती का, और उसी तरीके से जो पूजा अर्चना है आपने बताया कि वो की जाएगी भगवान श्री राम की कल प्राण प्रतिष्ठा के बाद। एक और सवाल जो है वो मेरे जहन में आ रहा है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो मंदिर के अवशेष भी जो है यहाँ इस जगह पर मिले थे, काफी लंबी जो लड़ाई रही, कोर्ट में चली, वो तमाम चीजें रही, तो क्या उससे जुड़ा हुआ कुछ इस मंदिर के निर्माण में रहा है, और पूजन अर्चन विधि में क्या उसका इस्तेमाल या ऐसी कोई चीज भी आगे आपको लगता है कि होगी।
कि मूर्ति जो खंडित हो जाती है वह हमारे सिर्फ याद में रह जाती है। खंडित मूर्ति का प्रयोग हमारे यहाँ पूजन अर्चन पर नहीं किया जाता है, परंतु उनको याद में रख दिया जाता है। ये हमारे प्रारब्ध के हमारे भगवान रहे हैं, इसलिए उनको यह स्वरूप रहा है, तो उनको याद के रूप में रखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए बहुत विस्तार से आपने हर एक पहलू, हर एक जानकारी जुड़ी हुई, पूजन विधि से जुड़ी हुई, मुहूर्त से जुड़ी हुई आपने बताई हमें। पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े यूपी तक पर और आपने बहुत विस्तार से जो ज्ञान है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरे मामले पर, वो आपने जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। फिलहाल देखिए